नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महामारी से बुरी तरह से ग्रस्त महाराष्ट्र में एक बार फिर से जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की किल्लत की बात सामने आ रही है। मुंबई के अलावा ग्रामीण इलाकों से भी इधर केंद्र सरकार का ये कहना है कि डॉक्टर रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी को कम से कम इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र की जो ताजा गाइडलाइंस है उसमें कोरोना से मध्यम यानी कि मॉडरेट तौर से बीमारी को भी रेमडेसिविर देने की बात कहती है। आइए देखते हैं पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। ये है जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना से ग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए ये जिंदगी की आस बनकर उभरा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस ताजा गाइडलाइन में मॉडरेट यानी बीमार कोरोना मरीजों के लिए भी इसे देने की हरी झंडी दे दी है। नतीजा, मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के कई जिलों से इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की कमी की रिपोर्ट आ रही है। ये शॉर्टेज न केवल मुंबई, ठाणे और पुणे ऐसे शहरी इलाकों में पाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाके जैसे कि बुल्ढाना, गढ़चिरौली, जालना, चंद्रपुर, बीड, उस्मानाबाद ऐसे जिलों में भी भारी संख्या में ये उपलब्धि नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि सरकार ने जो निर्देश किया था उससे 22 सितंबर को उनके पास सिर्फ 15,779 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, ताकि इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोज उसकी ज़रूरत होती है और वो अभी ख़त्म होने को है। अभी सरकार ने ये बताया कि 30 सितंबर तक 1.5 लाख इंजेक्शन वो उपलब्ध करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुए हैं। ये ऐसा होने की वजह यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इसका नियोजन है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और इसलिए ये इंजेक्शन कम पाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि उसका ब्लैक मार्केटिंग भी अभी से चालू है। कुछ दिन पहले जो इंजेक्शन 4,000 रुपये को मिल रहा था, सरकार ने उसकी प्राइस 2,626 की है, लेकिन असल में कभी कभी वो 10,000 या 15,000 तक भी लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार की सलाह है कि प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर दवाइयां चूंकि अभी भी ट्रायल के दायरे में है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम हो। सरकार इस मुद्दे को लेकर बड़े प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक कर चुकी है। इसमें एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहे हैं। बैठक में प्राइवेट अस्पतालों को साफ निर्देश दिया जा चुका है कि वे नियमित उपचार के रूप में इनका उपयोग ना करें। इस संबंध में राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जीवन रक्षक दवा और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भले ही उनके सुझावों और निर्देशों में जरा उलझन दिख रही हो, लेकिन मुंबई के लीलावती के वरिष्ठ डॉक्टर बताते हैं कि रेमडेसिविर और प्लाज्मा से कईयों की जान बची है। जिसको मन में आता है कह देता है, अरे ये इससे दवाई से कुछ फायदा नहीं है, उस दवाई तो हमारे पास दवाइयाँ बची क्या है। बाकी जो सीरियस हैं, जिनका ऑक्सीजन कम होता है, जिनको बाईपैप या वेंटिलेटर लगता है, उनको हमको रेमडेसिविर देना पड़ता है, उसको हमको टोसिलिजुमैब देना पड़ता है। तो हम कहाँ से लाएं? वो प्लाज्मा देना पड़ता है। अब लोग कहते हैं प्लाज्मा का फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमने दिया है। ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले 13 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 300 के ऊपर मौतें हो रही हैं। वैक्सीन पर तस्वीर साफ नहीं, बीमारी की कोई तय दवा नहीं। ऐसे में कुछ जिंदगियां बचा चुकी दवाओं या थेरेपी में कोई रुकावट ना हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स यही मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस की वजह से देश भर के स्कूल 6 महीने से बंद हैं। देश के बड़े शहरों और मेट्रो की बात करें तो वहां पर फिर भी बच्चों के पास ई लर्निंग की सुविधा है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में है जहां ना तो मोबाइल नेटवर्क आता है, ना ही टीवी की कोई सुविधा है, ऐसे में सोनभद्र जिले में कुछ स्कूली शिक्षकों ने मिलकर इस समस्या का हल निकाला है। गांव में सामाजिक दूरी बरतते हुए ऐसी चौपालें बनाई जहां क्लास ली जा सके। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रभात कुमार और आलोक पांडे की रिपोर्ट। पूर्वी यूपी के पिछड़े हुए सोनभद्र जिले के कलकहरी बहरा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वर्षा रानी। उन्होंने गरीब घरों के बच्चों की मदद के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। जहां कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और ना टीवी है, वहाँ ये चौपाल क्लास हैं। क्या बोलते हैं इसमें? प्लैनेट ना, तो ये जो ग्रह है ये सूर्य का
चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, इनके कण छोटे छोटे होते हैं। जहां वर्षा रानी और उनकी तरह के अन्य शिक्षक स्कूल से लगे गांवों में अपनी पहल पर जा रहे हैं पिजन और बच्चों को उनके घरों से बाहर ही इकट्ठा कर पढ़ा रहे हैं। स्पैरो यानी चिड़िया। इसके लिए उन्होंने पहले माँ पिता को भरोसे में लिया और सामाजिक दूरी पर अमल के सख्त नियम रखे। शासन के निर्देश से हम लोगों ने ई पाठशाला का संचालन किया, लेकिन गांव में मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के कमी के कारण ये सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन से छूट जा रहे हैं उनको प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए हम लोग ये मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं और हमारे सारे स्टाफ इसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में जाकर पढ़ाएं और उससे जो बच्चों का छूट जा रहा है, जहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वो पढ़ाएं और साथ ही साथ जो ई पाठशाला का शिक्षण सामग्री है उसको भी बच्चों को दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है पूरे के पूरे अधिगम जो है इनका वो चलता रहे और इनके अंदर एक गैप ना आए, लर्निंग गैप ना आए। सोनभद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर है। नीति आयोग के मुताबिक देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में आता है और यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी के जरिए शिक्षण की सुविधा नहीं है। इस वजह से इन अनौपचारिक चौपालों की अहमियत काफी बढ़ गई है। एक छोटे से किसान परिवार के बेटे विकास कुमार इसको महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के चलते में हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए हमारे मैम जी या सर आकर हम लोग का मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा आप लोग को? हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ाई हो रहा है? तो हाँ, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक दो चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था। तो फिर जो कि आए 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। ये एक बहुत छोटा सा एक वायरस है, कोविड-19 कोरोना वायरस है ना, के रूप संपर्क में आएंगे अगर हम। अब तक इस तरह की कक्षाएं कुछ सरकारी शिक्षकों के निजी पहल का मामला है, जिनसे देश के सबसे गरीब बच्चों को मदद मिल रही है। लेकिन अगर इनको सांस्थानिक रूप मिल जाए तो पूरे यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 17 17 34 17 51 17 64। सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। 36 17 9 153 17 70। अब आपको बिहार के गया में दिलीप कुमार सिकंदर से मिलवाते हैं, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा तरीका निकाला और वो है पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा कर देना। उनके इसी प्रकृति प्रेम को देखकर लोग हैरान होते हैं। माना यह जाता है कि दिलीप कुमार गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ पर 1 लाख से ज्यादा पौधे अब तक लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो सन 1982 से इस पहाड़ पर पौधारोपण का काम करते आ रहे हैं। बिहार के दिलीप कुमार ने महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनोखा तरीका निकाला है। उनकी ये श्रद्धांजलि सिर्फ एक दिन की नहीं होती, बल्कि कई सालों तक रहने वाली होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलीप कुमार महापुरुषों और शहीदों की याद में पौधा रोपते हैं और बड़े होने तक उसकी देखभाल करते हैं। 1982 से लगातार वो ऐसा करते आ रहे हैं। ये बचपन में अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आते थे,
तो उस समय यहाँ पर एकदम वीरान था और लोग कहते थे कि मैंने अपने परिवार से पूछा कि ये वीरान क्यों है, इसमें पेड़ पौधे क्यों नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसे कहना में गया में कि बिना पेड़ का पहाड़ है, बिना पानी का नदी, सब वगैरह ये सब। तो उसी समय हमने ठाना कि इसे नहीं, बिना पेड़ का पहाड़ कैसे रहेगा, पहाड़ों में भी जान होते हैं, पत्थरों में भी जान होते हैं। सोचे कि जिन शहीदों को जो शहीद होते हैं उसको 2 मिनट के लिए घड़ियाली आंसू बहा करके ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन हमने उनको याद में पौधारोपण करके वृक्ष बनाने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि ये सदियों तक याद रह सके। इसलिए हमने प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानियों का और जो है शहीदों के नाम से हम वृक्षारोपण करते हैं। सालों की उनकी मेहनत की गवाही गया की ये हरी भरी पहाड़ियां दे रही हैं, जिसके हर एक पेड़ को दिलीप ने खुद अपने हाथों से रोपा है। दिलीप अब तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं। प्रशासन ने भी एक बार उनकी मेहनत को स्वीकार करते हुए कई साल पहले इस इलाके में एक पार्क बनवा दिया, लेकिन उसके बाद से कहीं कोई प्रोत्साहन या मदद नहीं मिली। नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई मदद नहीं हुआ। आज जहाँ तक देखिए कि इसमें ये हमको ऑफिस बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें स्कूल खोल दिया, जिससे हमारा काफ़ी क्षति हुआ। इसमें जो पौधे जो लगाए हुए थे बच्चे लोग बर्बाद, अब स्कूल रहने के कारण हम इसको सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आना जाना लगा रहता है। इसी की वजह से जानवर भी घुस जाते हैं और देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह से हमारा सैकड़ों पेड़ को बर्बाद कर चुके हैं। बिगड़ते पर्यावरण के प्रति चिंता तो बहुत लोग जताते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो स्थिति पर आंसू बहाने या किसी से शिकायत करने के बजाय खुद ही बदलने का बीड़ा उठाते हैं। बदलाव लाने वाले दिलीप कुमार ऐसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश प्रदेश में मेरे साथ इतना ही और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।